नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क पर। डाक विभाग का सबसे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल और सबसे बड़ा पोस्टल कोचिंग प्लेटफॉर्म, जहां से हर साल हज़ारों पोस्टल एम्प्लॉय प्रमोशन लेते हैं, अपना सपना पूरा करते हैं और अपने करियर को अपग्रेड करते हैं। आप सभी को बता दें, आर्मी पोस्टल सर्विस इनरोलमेंट मई 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और अगर आपका सपना है कि आपको आर्मी में जाना था, किसी कारणवश जा नहीं पाए, तो अभी आप एज अ पोस्टल एम्प्लॉय डेपुटेशन पे आर्मी में जा सकते हैं। एक बड़ा बदलाव यहाँ पे ये आया है कि इस बार एप्लीकेशन मई वाला जो है, सिर्फ और सिर्फ पीए और एसए यानी पोस्टल असिस्टेंट और सर्टिंग असिस्टेंट के लिए जारी किया गया है। एमटीएस के लिए नहीं जारी किया गया है। पहले एमटीएस और पोस्टमैन के लिए भी जारी किया जाता था, शायद पोस्ट अब ज़्यादा नहीं होंगी या अलग से जारी की जाएंगी। तो आपको बता दें, अगर आप एमटीएस से आर्मी पोस्टल सर्विस में जाते हैं तो वहाँ पे आप सिपाही के रैंक में जाते हैं, और पोस्टमैन मेलगार्ड से अगर आप जाते हैं तो नायक के रैंक में जाते हैं। तो ये दोनों ही अभी नहीं है। इस नोटिफिकेशन जो जारी की गई है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन 7 जनवरी वाली, आप लोगों अगर पीए या एसए में है और अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो आप वहाँ पर जा सकते हैं एज अ वारंट ऑफिसर। वारंट ऑफिसर की क्या क्या जिम्मेदारी होती है, क्या सैलरी होती है, इससे रिलेटेड सारी वीडियो हम कवर कर चुके हैं। आपको बस आर्मी पोस्टल सर्विस ई पोस्टल कोचिंग या ई पोस्टल नेटवर्क से सर्च करना है। आपको एक एक करके यूट्यूब पे सारे वीडियो दिखने लग जाएंगे। यहाँ तक कि जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनका भी हमने पूरा डिटेल उन्हीं के उस पर आप देख सकते हैं। उन्होंने ये डिटेल शेयर करी थी हमारे साथ और हमने आपके साथ उसको शेयर किया था। यानी एपीएस से रिलेटेड लगभग सारे सैलरी वगैरह सब कुछ ही हम कवर कर चुके हैं। थोड़ा सा डिटेल हम आपको डेट्स वगैरह बता देते हैं ताकि आप लोगों का मिस ना हो। सबसे पहले आप लोगों के लिए जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन होगा एप्लीकेशन का, ये 9 मार्च का रहेगा, तो याद रखिए। ठीक है, जितने भी वॉलंटियर जाना चाहते हैं अपने अपने डिविजनल हेड को 9 मार्च तक जमा कर देंगे। इसके बाद आपका काम ख़त्म हो जाता है। बाकी काम डिपार्टमेंट का रहेगा और आईपीएस का रहेगा। वो लोग आप लोग को टाइम टू टाइम जो है बताते रहेंगे। मेडिकल स्क्रीनिंग जो होगी ये मई वाले साइकिल की मई 2026 को होगी, इसलिए इसलिए को मई साइकिल कहा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखना है। जितने भी लोग इंटरेस्टेड है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप चाहे कि बीच में कभी आपका मूड हो कि नहीं अब नहीं जाना, तो आप वापस एप्लीकेशन वापस भी ले सकते, कोई इशू नहीं। इसके बाद बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा, इसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है। बस इतना याद रखना है, आप मेडिकली फ़िट होने चाहिए। आप लोग की जब मेडिकल स्क्रीनिंग होगी तो आपका पूरा बॉडी चेक किया जाएगा, आँखें और सारी चीज़ें, कान वगैरह सब सही काम कर रहे हैं कि नहीं। तो इसके बाद अगर आप प्रिलिमिनरी वो एग्ज़ामिनेशन पास कर लेते हैं, आपके ही आसपास के किसी मिलिट्री ऑफिस में या रिक्रूटिंग ऑफिस में होगा, आरओ में, वो तो अगर वो आप कर लेते हैं तो इसके बाद बस आप लोगों को डायरेक्ट आपको भर्ती करा दिया जाएगा। ना कुछ ही रनिंग, ना कुछ, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, ना एग्ज़ाम देना है। डेप्यूटेशन का मतलब ही यही होता है, आपको आर्मी में ले जाया जाएगा और फिर आपको वहाँ पे आपको काम करना होगा। ठीक है, बाकी इधर कुछ कुछ फॉर्म वगैरह है, रिकमेंडेशन फॉर्म हो गया या एप्लीकेशन फॉर्म, ये सब इस पीडीएफ के नीचे हम हमारे टेलीग्राम में दे देंगे। किससे कांटेक्ट करना है, मान के चलिए अगर आपके डिविजनल हेड आप लोगों को सही से गाइड नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग इन ईमेल आईडी में भी कर सकते हैं। जैसे कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वाले जो साउदर्न कमांड वाले हैं वो इस ईमेल आईडी पे ईमेल करके जानकारी ले सकते हैं। फिर महाराष्ट्र, गुजरात जो है वो एपीएस विंग डायरेक्ट इधर ईमेल कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे ईमेल भी दिए हैं। आप लोगों का अगर क्वेरी सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप लोग इस ईमेल में भी शेयर कर सकते हैं, या फिर अपने आसपास के आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस में भी जाके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, कुछ और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो एपीएस रिकॉर्ड का भी ईमेल दे दिया है, एपीएस ट्रेनिंग विंग का भी दे दिया है, और एडिशनल डायरेक्टरेट जो है उसका भी दे दिया है। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया पीएसए के लिए है, जब जाएंगे तो वो वारंट ऑफिसर बनेंगे। वहाँ जाके आपका एज 40 के कम होना चाहिए और आप लोग शेप 1 में यानी मेडिकली बिल्कुल फिट होने चाहिए, तब जाके आप लोगों को जाएगा। जो वारंट ऑफिसर होता है, बहुत लोग को कन्फ्यूजन होता है कि ये तो हमने आर्मी में कभी सुना नहीं, चलो सिपाही सुना है, नायक सुना है, जेसीओ सुना है ना, सूबेदार वगैरह। लेकिन आपको बता दें, जो वारंट ऑफिसर है वो एपीएस का ही एक अब बनाया गया पोस्ट है और ये जेसीओ के बराबर होता है। ठीक है, तो वो आपको बहुत ही अच्छा ट्रीट किया जाएगा वहाँ पे जाके एक लेवल में आप अच्छे ही लेवल पे जाएंगे। अकोमोडेशन, मेसिंग, जो मैसिंग है,
मेस वगैरह, ट्रैवल, सारी चीज़ें आपको जेसीओ के लेवल का मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है, आपके पास पेमेंट लेने के दो ऑप्शन, सैलरी लेने के दो ऑप्शन होंगे, या तो आप पोस्टल वाला ले सकते हैं या आर्मी वाला ले सकते हैं। सिविल का जो होता है वो आपका होता है, जैसे आपका जो भी पेमेंट है 12% बेसिक जो है आपको एज अ फील्ड सर्विस अलाउंस अलग से मिलेगा। ठीक है, और आर्मी में आपका ये फ़ायदा मिलेगा कि आपको आर्मी का जो पेमेंट है वो मिलेगा, साथ में मिलिट्री सर्विस पे जो है 5,200 पर महीना, और इस तरह से और एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, बाद और बाकी सैलरी वगैरह मिलती रहेगी। एनुअल लीव की अगर हम बात करें तो साल में आपको 56 डेज़ प्लस जर्नी, जितना टाइम आपको आने जाने में लगेगा, 56 डेज़ आपको 365 दिन में एनुअल लीव मिलेगा। कैजुअल लीव 30 दिन का मिलेगा। हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह जो है अगर हो जाता है तो आपको उसका लीव मिल जाएगा। सिक लीव मिलेगा। ठीक है, और आप लोग जमा भी सकते हैं 300 दिन तक इस लीव को, और इनकैशमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, यानी उस चीज़ को आप बाद में रिटायरमेंट के बाद एज अ मनी उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट का आपको यहाँ पे बता दें, बेसिक जो है अगर आप सिविल में जाते हैं तो 25,500 रुपये आप लोग का बेसिक पे है। डीए वगैरह अभी आपको पता ही है 14,000 के करीब, 58% एचआरए वगैरह मिला के आपको 45,000 मिलेगा। और अगर आप लोग आर्मी पेमेंट लेते हैं, तो आर्मी का पेमेंट लेते हैं तो आपको देख सकते हैं बेसिक पे 29,200 रुपये, और मिलिट्री सर्विस पे 5,200 रुपये। डीए जो है बराबर ही मिलता है 16,000 के करीब, और एचआरए वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिला के 62,000 रुपीज़ आपको एज अ सैलरी मिल सकती है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन होंगे आपको लेने के, आप लोग चूज़ कर सकते हैं कि आपको अगर आप सिविल में पोस्ट ऑफिस में तो ये आपको मिलता। अगर आप लोग एपीएस में आ जाते हैं और आप चाहते हैं कि सिविल का पेमेंट मिले तो भी आपको 54,000 मिलेगा, और अगर आप आर्मी वाला लेना चाहते हैं तो 62,000। तो आप देख सकते हैं, फ़र्क देख सकते हैं, 45,000 आपको पोस्ट ऑफिस में मिलता और 62,000 आपको आर्मी में, आर्मी पोस्टल सर्विस में मिलेगा। यूनिफॉर्म अलाउंस है। ठीक है, ट्रांसफ़र ग्रांट वगैरह बहुत कुछ रहता है, ये बहुत सारी सुविधाएं, कैंटीन वगैरह का भी रहता है। बाकी आप लोगों का ट्रैवल कंसेशन वगैरह रहता है, एसी 2 टायर में आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फ्री ऑल इंडिया आपको वंस इन अ 2 ईयर, 2 साल में एक बार आपको एसी 2 टायर में अपने अपने बच्चों के साथ आप लोग जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी बेनिफिट है। ठीक है, ग्रुप इंश्योरेंस जो है आपको मिल जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस का फ़ायदा मिल जाएगा, कैंटीन फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। ठीक है, ऑल टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड्स 10,500 तक का महीने का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कैंटीन कार्ड मिलेगा, जिसमें से आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लेते हैं तो वो 75,000 का मिल जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है अपने लिए, वाइफ के लिए, चिल्ड्रन डिपेंडेंट के लिए। ठीक है, ओपीडी सर्विसेज, एजुकेशन का भी बहुत सारा आपको फ़ायदा मिलता है अपने बच्चों का, जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल या केवी, इस तरह के स्कूल में रिजर्वेशन मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आप लोग बता दीजिएगा किस चीज़ में आपको और डिटेल वीडियो चाहिए। फ़ॉरेन पोस्टिंग भी मिल सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आर्मी में जाने से आपको पता लगेंगी। अगर आपका कोई रिलेटिव आर्मी में काम कर चुका है तो आपको पता लगेगा। तो ये हो गया 2026 मई का इनरोलमेंट आर्मी पोस्टल सर्विस का। ठीक है, तो ये पीडीएफ आप लोग को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अगर आपको टेलीग्राम का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में है। दूसरी बात, अगर आप लोग एमटीएस वगैरह में हैं और आप सोच रहे कि एपीएस में अब हमें जाने नहीं मिलेगा, तो आप लोगों का ये वाला शायद साइकिल में ना आए तो अगले साइकिल में आ सकता है। और एक चीज़ आपको बता दें, हमारा जनवरी का बैच स्टार्ट हो गया है। अगर आप लोग अपने करियर को लेके सीरियस है पोस्टल डिपार्टमेंट में, तो हमने हमारा जनवरी बैच स्टार्ट कर दिया है। एग्ज़ाम कैलेंडर डिपार्टमेंट ने जारी कर दिया है। एग्ज़ाम होने वाला है मई में पीएएसए का। ठीक है, और आपका जून में एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड का। ठीक है, तो बहुत कम टाइम है, 5 महीने हैं। अगर आप लोग सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं और राइट गाइडेंस के साथ, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, आप लिंक में जाके क्लिक कीजिएगा नीचे, या फिर हमारा नंबर सेव कर लीजिए 8638587698। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ई पोस्टल कोचिंग के नंबर से सेव करके हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। हम बाकी डिटेल और डेमो शेयर कर देंगे, क्योंकि
सिर्फ और सिर्फ 4-5 महीने बाकी है। एग्ज़ाम इस बार थोड़ा जल्दी आ गया है। करियर को अगर आप ग्रेड करना चाहते हैं तो सही गाइडेंस के साथ आप लोगों को हम इजी नोट्स वगैरह बना के, वीडियो वगैरह बना के पढ़ा देंगे 2 से 3 महीने के अंदर, और आप लोग एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। घर के अपने मोबाइल में पढ़ सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में जॉब करते हुए पढ़े या घर पे कभी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी सारी अपडेट के लिए धन्यवाद।